नमस्कार, वागड़ वार्ता बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा। वागड़ क्षेत्र की खबरों पर नजर डालने के लिए सबसे पहले डालते एक बार नजर टॉप हेडलाइंस पर। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ डूंगरपुर पुलिस ने लिया सख्त एक्शन। 46 वाहनों को किया जब्त। नशे में ड्राइविंग करने वालों को भी किया गिरफ्तार। घर में घुसकर मारपीट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया था अंजाम। और भारत आदिवासी पार्टी ने सरकार पर साधा निशाना। मनरेगा, एसआईआर और टीएडी पर उठाए सवाल। डूंगरपुर पुलिस ने यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया है। इस कार्रवाई में कुल 46 वाहन जब्त किए गए हैं, जबकि शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़े गए ड्राइवर्स को हिरासत में लिया गया है। ओवरलोडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, बिना नंबर प्लेट और बिना हेलमेट जैसे नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जा रही है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में यातायात सुरक्षा को मजबूत बनाने की मुहिम से पुलिस ने व्यापक अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने का काम तेज कर रखा है। यातायात नियमों की अनदेखी लंबे समय से क्षेत्र में दुर्घटनाओं का कारण बन रही थी, जिसे मध्य में रखते हुए थानाधिकारी मदन लाल के नेतृत्व में विभिन्न पुलिस टीमों ने लगातार अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान कुल 46 वाहन जब्त किए गए हैं, जिसमें एक थार और एक स्कूटी भी शामिल है। शराब के नशे में वाहन चलाते हुए 7 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। पकड़े गए तमाम चालक का मेडिकल करवाया गया है। नशे की पुष्टि होने के साथ ही उनके विरुद्ध दूसरी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि 11 वाहन ओवरलोडिंग के हिसाब से पकड़े गए हैं। 15 वाहन ऐसे थे जिनके नंबर प्लेट नहीं थी, यानी कि यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और चालान बनाए गए हैं। डूंगरपुर में पुराने रंजिश के चलते घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 21 अक्टूबर की है, जब हथियारों से लैस होकर 13 लोगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद में दबिश देकर फरार चल रहे तमाम आरोपियों की तलाश शुरू की, जिसमें से 3 प्रमुख आरोपियों को पकड़ लिया है। सभी को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। डूंगरपुर के दंबोला थाना क्षेत्र में हुए मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। 3 आरोपी पकड़े गए हैं। ये पूरा प्रकरण 21 अक्टूबर की शाम का था, जब पीठ गांव निवासी मुकेश ढोली अपने घर पर मेहमानों के साथ बातचीत कर रहा था। तभी पुरानी रंजिश के चलते हथियारों से लैस होकर 13 लोग अचानक घर में घुस आए। हमला इतना अचानक और तेज हुआ कि मुकेश और उसके परिवार को संभलने का मौका नहीं मिला। मुख्य आरोपी नंदलाल ढोली और उसके साथियों ने घर में घुसते ही मुकेश के भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे मुकेश की पत्नी मंजू पर भी आरोपियों ने ताबड़तोड़ वार किए। हल्ला सुनकर परिवार के दूसरे सदस्य पहुंचे, लेकिन हमलावरों ने उन पर भी बर्बरता से मारपीट करने का काम किया। इतना ही नहीं, आरोपी घर में खड़ी पिकअप गाड़ी के कांच और टायर के अलावा तोड़फोड़ कर फरार हो गए। गंभीर चोटों के चलते घायलों को सिमुलवाड़ा अस्पताल में ले जाया गया था। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपियों का नाम नंदलाल ढोली, विपिन ढोली और महेंद्र ढोली है। ये पीठ गांव के रहने वाले हैं। बांसवाड़ा में जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा क्षेत्र के कई पंचायतों में मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की गहन समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और सुपरवाइजर्स की परिगणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीणों से संवाद कर स्थायी लोग पे जितने भी लोग हैं, स्थायी निवासी हैं, उनको कहा है कि जो भी समस्याएं आ रही है उनको लेकर तुरंत प्रभाव से बीएलओ से संपर्क करें, ताकि उनके फॉर्म सबमिट हो सके। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने विधानसभा क्षेत्र के दानपुर, जहाजपुरा और कुटुंबी पंचायतों में निरीक्षण किया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विशेष गहन परीक्षण कार्यक्रम की प्रगति को परखने के लिए उन्होंने बीएलओ और सुपरवाइजर से एक बिंदु की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर यादव खुद जहाजपुर ग्राम पंचायत में बीएलओ के ऑनलाइन कार्य की शामिल करते हुए बीएलओ ऐप में आ रही तकनीकी अड़चनों का भी तुरंत समाधान करवाया और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द फॉर्म अपलोड होवे, ताकि समय पर ऑनलाइन डाटा प्रगति देखी जा सके। बांसवाड़ा पुलिस ने 15 साल से फरार चल रहे कुख्यात आरोपी को मध्य प्रदेश से पकड़ लिया है। आरोपी 2010 से डकैती प्रकरण को लेकर अब तक फरार था। उदयपुर रेंज आईजी के निर्देशन पर बनी विशेष टीम ने तकनीकी और गोपनीय कार्रवाई के बाद उसे पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई करी जाएगी। अपराधियों की धरपकड़ करने के साथ ही बांसवाड़ा में पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र चला रखा है। इसमें एक और कामयाबी मिली है, जिसमें 15 साल से फरार चले वांछित आरोपी जोर से उर्फ जब्बा सिंह को पुलिस ने मध्य प्रदेश के मेघनगर इलाके से गिरफ्तार किया। ये मामला 2010 का है, जो थाना कलिंजरा से जुड़ा हुआ है। इसमें एक डकैती की वारदात के बाद जोर सिंह का नाम प्रकरण में सामने आया था और उसके बाद से वो लगातार फरारी काट रहा था और पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में अलग अलग जगह दबिश दे रही थी, जो अब जाके पकड़ में आया है। डूंगरपुर में भारत आदिवासी पार्टी ने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेताओं ने मनरेगा की बकाया राशि, एसआईआर की गड़बड़ियों, खाली पदों और टीएडी की बदहाल स्थिति पर सरकार को कचघरे में खड़ा किया है। जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि बिरसा मुंडा जयंती पर कोई घोषणा नहीं की गई। वही नेताओं ने एसआईआर में मतदाताओं को वंचित करने की साजिश तक का आरोप लगा दिया। अब देखना यह है कि सरकार क्या जवाब देती है।
प्रेस वार्ता कर सरकारों को सीधे कटघरे खड़े करने का काम भारत आदिवासी पार्टी ने किया है। अनुतोष रोत और प्रदेश संयोजक दिग्विजय सिंह और एबीवीपी संयोजक पोपट खोखरिया ने केंद्र और राज्य दोनों पर गंभीर आरोप लगाए। सबसे पहले जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। कहा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है जैसे महत्वपूर्ण दिन पर मुख्यमंत्री डूंगरपुर आए, लेकिन आदिवासी क्षेत्र के लिए कोई घोषणा उन्होंने नहीं की। जय आदिवासी और जय जोहार बोलने से भी मुख्यमंत्री बचते रहे। रोत ने दावा किया कि 10 साल पहले भी बीजेपी नेता इस अभिवादन को लेकर लोगों को टोकते थे और आज भी यह रवैया जारी है। उन्होंने आगे कहा कि एसपी द्वारा चलाया गया ऑपरेशन संस्कार क्षेत्र में क्राइम कम करने के बेहद प्रभावी रहा है, लेकिन इसे अचानक बंद कर दिया गया। रोत ने इसे लेकर फिर शुरू करने की मांग की है। पत्थरबाजी, लूटपाट और बाइकर्स की गुंडागर्दी बेकाबू हो रही है। बीजेपी ने प्रदेश संयोजक दिग्विजय सिंह ने एसआईआर प्रक्रिया का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीएलओ ग्रामीणों से पुराने रिकॉर्ड 2002 की वोटर लिस्ट और फोटो मांग रहे हैं, जबकि गरीब आदिवासी लोग फोटो खिंचवाने के लिए शहरों में भटक रहे हैं। बात करें जिला में नरेगा और राजस्थान या डूंगर में नरेगा बंद है और यहाँ का जो बजट है 353 करोड़ रुपए, अभी तक मटेरियल बजट नहीं आया है। यहाँ के जो सरपंच है यानी बड़े प्रधान, जिला प्रमुख, समस्त जनप्रतिनिधि नाराज है। दूसरी बात, सरकार से बहुत नाराज है। दूसरी बात बताना चाहूँगा कि अभी सरकार का प्री प्लान है। अभी सीएम साहब आए थे, इन्होंने कोई यहाँ आदिवासियों के लिए आए थे और हमारे 84 की बात करूँ मैं, 84 से सभी गाड़ियाँ खाली आई। राजस्थान में आज चुनाव करा दो, आज चुनाव करा देते हैं। तो आरएलपी अभी बता रहे थे हमारे दिग्विजय सिंह जी, आरएलपी भारत आदिवासी पार्टी और तीसरे मोदी जहाँ जहाँ राजस्थान में चुनाव होंगे वहाँ सरकार को अभी जीरो पे ला के रख देंगे जनता। बहुत जनता नाराज है। तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जनप्रतिनिधि भी नाराज है हमारा। और एक आपकी बात आ रही थी युवा वाली बात, अभी हमारा शादियाँ हुई तो हमने हमारे समाज में जो डीजे की बात थी, 8000 शादी ऐसी करवाई डीजे के बिना, और कई शादी ऐसी बिना ये ज्वेलर्स के होते नेकलेस के बिना शादी कर। युवा में सुधार आ रहा है। हमारी पार्टी है लगातार ज़्यादातर युवाओं के साथ ही है और युवा को सुधारने की बात करें। भाई साहब बता रहे थे कि आप क्रियावर में जाते हैं, क्रियावर के मार्फत भी कई युवा सुधरे पर कई अनगिनत है। अभी बात बताना चाहेंगे, कभी हिराता में एक हुई घटना, कहाँ के लड़के थे वो, खेरवाड़ा के लड़के थे। और इनकी खेरवाड़ा के लड़के क्यों आए थे? इनके मौत शौक के कारण आए थे और वो घटना करके वापस चले गए। और प्रशासन ने फिर इनको सबक भी सिखाया। हम प्रशासन के भी अभी हमारे जिलाधीश बता रहे थे, प्रशासन का हमारा साथ से पूरा है, हम सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारा काम ये है कि डूंगर में जो युवा इधर उधर कर रहे हैं इनका सुधारा किया जाएगा। इतनी बात करो, धन्यवाद। कि भारत आदिवासी पार्टी का जिलाध्यक्ष जी ने हमारे कुछ लोकल इश्यूज पे बात की। एसपी साहब और पुलिस कार्य प्रणाली पे भी बहुत बड़ी चर्चा हुई। और वर्तमान में हमारे सामने एक बड़ा इशू और आया है, एसआईआर। बिहार चुनाव में जो इतने बड़े आरोप लग रहे हैं और अब कहीं कहीं प्रमाणित भी होते जा रहे हैं कि चुनाव आयोग जो आंकड़ा हमें दे रहा था और बाद में जो आंकड़ा आया वो बिहार की स्थिति सामने है, पर वो उस स्थिति को लाभ देख के अब राजस्थान भी उस परिस्थिति में आ गया है और हमारे यहाँ भी एसआईआर चालू हो गई है। तो उस एसआईआर का मकसद था डुप्लीकेट वोट काटना, मृत लोगों के वोट काटना। पर यहाँ जो व्यवस्था पनप रही है उसके पीछे बहुत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कल भी शिक्षकों ने काली पट्टियाँ बांध के इसका विरोध किया कि उन पर इतना लोड दिया है और काम की व्यवस्था नहीं, न सरकार के द्वारा है, न कोई तंत्र के द्वारा है, न पार्टियों को कोई सही गाइडलाइन दी गई है। अभी एक बीएलओ पर 1400 से 1500 नाम दिए और एक निश्चित क्षमता में दिए हैं, जबकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र सुदूर इलाके में फैला हुआ है। बीएलओ को उन पहाड़ियों तक गाड़ी से भी जाना संभव नहीं है, रोड नहीं है और लोगों के पास वो व्यवस्था नहीं, क्योंकि हर मतदाता को अपने 2 फोटो नहीं देने हैं। या कोई दुल्हन शादी करके आई है, 20 साल उसके बच्चे को भी शादी हो गई है, उनके पीर से कागज मंगाना, कोई भी वेरिफिकेशन मंगाना। तो इस प्रकार करके कहीं न कहीं सरकार की नीयत आने वाले पंचायत राज चुनाव के संदर्भ में है कि वो हजारों वोट जनजातीय क्षेत्र के काटती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हमारा जो जनाधार बड़ा है और ये हर क्षेत्र में अलग अलग है। कहीं आरएलपी के क्षेत्र में आरएलपी के वोट है या बीएपी के वोट है। इस प्रकार कुल मिला ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि बीजेपी का वोट शहरी क्षेत्र के अंदर है और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों के पास न तो इस तरह के कागज उपलब्ध है, न ही फोटो की व्यवस्था। एक परिवार में 7 लोग हैं, 50 रुपये एक जने का फोटो का हो रहा है, 300 से 400 रुपया उसको 25-30 किलोमीटर जाके फोटो खिंचवा के आना पड़ रहा है और उसके बाद भी बीएलओ को 2 से 3 बार जाना पड़ रहा है। अगर 1300-1400 वोटर एक बीएलओ के पास है, एक घर पे 3 बार जाता तब उसका कार्रवाई पूरी हो रही है। तो कहीं न कहीं सरकार की मंशा इसमें कहीं कहीं गलत लग रही है। बिरसा मुंडा जय जोहार झारखंडी है, ये वहाँ का उद्बोधन है। ये कहने वाले आज यहाँ आए, कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने मनाया, महापुरुष हमारे महापुरुषों की जयंती मनाई, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो लोग गालियाँ देते थे, जो लोग ये कहते थे कि ये कहाँ से आया है, कौन है, आज उसको लेकर के जनजाति
एरिया में तीसरा मोर्चा भारत आदिवासी पार्टी आगे आया, उसकी वजह से इन लोगों ने सोचा कि उस एरिया में जाकर के हम लोग कार्यक्रम करते हैं। यहाँ का कार्यक्रम करना हमारे लिए कोई वो नहीं है, इन्होंने किया उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद में उद्बोधन नहीं देना। प्रधानमंत्री उद्बोधन दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी उद्बोधन दे रहे हैं जय जोहार का, मुख्यमंत्री महोदय आए, इन्होंने जय जोहार नहीं बोला, यहाँ का नारा नहीं दिया। जय आदिवासी बोल जाते तो भी हम मान जाते। दूसरा, यहाँ के वोटरों को साधने का मामला लगा हमें। अभी पंचायती राज चुनाव हो सकते हैं आने वाले समय में, उसको लेकर के मुख्यमंत्री की सभा थी, ना कि भगवान बिरसा मुंडा को मानने की बात थी। धरती आबा को वाकई मानते थे, 10 साल पहले ना नहीं किए थे, सरकार इन्हीं का था, किसी और का सरकार नहीं था। इसलिए कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी का जो बात है, या फिर पर्ची की सरकार है, मैं तो शुरू से कहता आया हूँ, डबल इंजन सरकार है, पर्ची की सरकार है, वहाँ से आदेश आते हैं, दौड़ पड़ते हैं। बाकी न तो इनको अनुभव है किसी चीज़ का, न कोई, न पूरे प्रदेश की हालत ख़राब कर रखी है इन्होंने। पूरे देश में स्थिति दयनीय बनी हुई है। इसलिए इस मामले में हम तो यही मानते हैं, वोटरों के अलावा, जनजातीय वोटरों को साधने के अलावा इनका कोई कार्यक्रम ढंग का हमें तो नहीं लगा। डूंगरपुर में बुधवार दोपहर को एक 14 वर्षीय छात्रा का शव कुएं में तैरता मिला। छात्र सुबह स्कूल के लिए निकला था, लेकिन थोड़ी दूरी पर ही उसका बैग सड़क किनारे पड़ा था। ग्रामीणों ने शक के आधार पर कुएं में देखा तो बच्चे की चप्पलें तैरती हुई दिखी। स्थानीय लोगों ने सहायता कर छात्रों को कुएं से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है कि ये आत्महत्या है या फिर और कोई घटना कारित हुई है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन ने 25 नवंबर को होने वाले अब की बार टीएसपी के हक की लड़ाई आर पार बेरोजगार हुंकार रैली का पोस्टर जारी किया है। जिलाध्यक्ष जितेंद्र डोडियार के नेतृत्व में इस पोस्टर का विमोचन हुआ है। इस रैली में तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ श्रेणी भर्तियों में पद वृद्धि और परीक्षा केंद्रों सहित अन्य मांगों को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि बांसवाड़ा राजस्थान बेरोजगार यूनियन की ओर से 25 नवंबर को ये प्रदर्शन होने वाला है। बुधवार को गुरु गोविंद राजकीय महाविद्यालय में इसका पोस्टर जारी किया गया और रैली में प्रमुख मांगे जो हैं उनको लेकर जिक्र किया गया। आपको बता दें कि टीएसपी क्षेत्र में अंगों की बाध्यता में शिथिलता, डीपीसी का पदोन्नति, सीईटी में रीट समान 36% पात्रता, सभी टीएसपी जिला मुख्यालयों पर परीक्षा केंद्र स्थापित करने जैसी तमाम मांगे इसमें शामिल है। पोस्टर विमोचन के मौके पर विकास मेहड़ा, शैलेश कराड़ी, विनोद तिनामा सहित कई छात्र नेता और अभ्यर्थी मौजूद रहे। उन्होंने अभ्यर्थियों को इस रैली में बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान भी किया। आज हमने टीएसपी की विभिन्न मांगों को लेकर के बेरोजगार हुंकार रैली का पोस्टर विमोचन किया गया, जिसमें आगामी दिनों में 25 नवंबर को उपाध्याय पार्क में विशाल सभा और रैली के माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री महोदय को एवं टीएसपी के समस्त सांसद महोदय, विधायक महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें हमारे टीएसपी की विभिन्न मांगे रहेगी। नगर परिषद डूंगरपुर ने अवैध नॉनवेज केबिनों पर कार्रवाई की है। 4 केबिन क्रेन और जेसीबी की मदद से हटाकर भंडार कक्ष में जब्त किए गए हैं। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि शहर में सार्वजनिक स्थानों पर नॉनवेज बिक्री पर पहले भी पाबंदी है। नगर परिषद अब ऐसे सभी अवैध और बिना लाइसेंस संचालित दुकानों की पहचान कर उन्हें हटाने का काम करेगा। लाइसेंस शुदा दुकानदारों को नियमों का पालन करने के साथ ही व्यापार करना होगा। अवैध दुकानों पर कार्रवाई करने के मामले में टीम ने बताया कि सिंटेक्स चौराहे पर 3 अन्य केबिन भी हटाए गए हैं। टीम में शामिल मांगीलाल ने कहा कि शहर के अलग अलग स्थानों पर अवैध नॉनवेज केबिन की पहचान और भी की जाएगी। नियमानुसार उन्हें भी हटाया जाएगा और कहीं पर भी लाइसेंसी भी अगर दुकानदार संचालन कर रहा है तो उसे भी नियमानुसार व्यापार करना होगा। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ डूंगरपुर पुलिस ने लिया सख्त एक्शन। 46 वाहनों को किया जब्त। नशे में ड्राइविंग करने वालों को भी किया गिरफ्तार। घर में घुसकर मारपीट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया था अंजाम। और भारत आदिवासी पार्टी ने सरकार पर साधा निशाना। मनरेगा, एसआईआर और टीएडी पर उठाए सवाल। तो ये थी बागड़ क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरें। बागड़ क्षेत्र की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए बागड़ बात के साथ। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।